हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा है आज क्या आपका C4 पाथवे। C4 पाथवे देखेंगे हम किस तरह ये आपका रोल प्ले करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं। तो देखते हैं C4 हैंच स्लैक पाथवे। इसे हैंच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं और इसी को C4 पाथवे भी बोलते हैं। जिस तरह C3 पाथवे के अदर्स नेम थे, आपका फास्फोरिस्पिरेशन था और आपका क्या था, PCO था, यानी कि आपका फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन, और आपका क्या था, ग्लाइकोलेट पाथवे था। इसी तरह C4 पाथवे को हैंच स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। अब ये जो C4 प्लांट्स है, इस ये मोनोकॉट और डाइकॉट्स अलग अलग फैमिली बिलोंग करते हैं। डाइकॉट में क्या है, ये एमरेथस और आपका चीनोपोडियम और यूफोरबिएसी और आपका पोर्टियोलिका और आर्टिप्लेक्स ये फैमिली को शो करते हैं। वहीं आपके मोनोकॉट में साइपरसिएसी फैमिली, पोएसी फैमिली, जिसमें कि आपका मैज आता है, शुगर केन आता है और क्या आता है, सरगम आता है। ये आपकी पोएसी फैमिली में आते हैं। बट पोएसी फैमिली के साथ साथ एक्सेप्शन है आपके मोनोकॉट प्लांट में कि ये C3 प्लांट भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे राइस है, वीट है, बेरले, ये भी आपके क्या करते हैं कि C4 प्लांट में काउंट किए जाते हैं, वो भी मोनोकॉट में। ये क्या है, C3 प्लांट है, बट ये क्या मोनोकॉट किसमें, आपके राइस, वीट और बेरले, ये एक्सेप्शन है। याद रखना आपको कि जो C4 प्लांट के मोनोकॉट में मैज है, सारगम है और शुगर केन है, वही एक्सेप्शन राइस, वीट और आपका बेरले है। तो ये हमने देखा। अब देखिए C4 प्लांट में एक केन्स एनाटॉमी भी देखने को मिलती है। केन्स एनाटॉमी, अब ये केन्स एनाटॉमी क्या है कि जो इसकी लीफ होती है उसका जो सेशन होता है कुछ ऐसा होता है। ये आपका अपर एपिडर्मिस है, जिसे हम एडॉक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडॉक्सियल। ऐसे ये नीचे का है, इसे लोअर एपिडर्मिस या फिर एब्डॉक्सियल बोलेंगे। एब्डॉक्सियल, एड्रॉक्सियल, याद रखना। ऊपर का है तो एडॉक्सियल है और नीचे आ रहा लोअर है तो क्या हो जाएगा, एबॉक्सियल। अब इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है उसके किनारे किनारे ये देखिए, किनारे किनारे ये एक माला लाइक अरेंजमेंट ऑफ लाइक वृत्त, एक माला की तरह क्या हो जाते हैं, बंडल शीट सेल अरेंज हो जाते हैं। इसी अरेंजमेंट को इसे क्या बोलते हैं, केज एनाटॉमी फाउंड इन C4 प्लांट। समझ आया आपको कि किस तरह आपकी जो लीफ है, जो आपका C4 प्लांट है, उसकी अपर एपिडर्मिस जिसे क्या बोलते हैं, एडॉक्सियल बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस जिसे एबॉक्सियल बोलते हैं, और बीच में आपका जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम में ये क्या रूट का फिगर है, जाइलम फ्लोएम, और इसके चारों ओर जो होते हैं माला लाइक स्ट्रक्चर अरेंज हो जाती है। ये दो मैंने यहाँ 2 लेयर बनाई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह अरेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। ये बंडल शीट अरेंज होती है। समझ आया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर होता है C3 C4, क्योंकि प्लांट चाहे कोई भी हो उसमें C3 साइकिल तो होता ही होता है। इसलिए तो आपका C4 प्लांट की लीफ, तो इसमें देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो डाइमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म यानी कि 2 तरीके के देखने को मिलता है। तो मीसोफिल सेल्स में किस तरह होता है, क्लोरोफिल नॉर्मल होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि उसमें डबल लेयर्ड होता है, ग्रेनम होता है। ग्रेनम क्या है, थैलेकोइड का एक सीरीज है, या फिर हम ये कह सकते हैं बंडल ऑफ क्वाइंस, बंडल ऑफ थैलेकोइड। तो ये आपको कैसे मीसोफिल सेल में देखने को मिलता है कि दोनों आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेनम देखने को मिल रहा है। वहीं बंडल सीट सेल में क्या होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है। उसमें क्या है, थैलेकोइड सिंगल सिंगल पड़े होते हैं। देखिए ये नेचर की क्रिएटिविटी है कि यहाँ पर भी आपका क्या है कि फोटोसिंथेसिस 1 हो, यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 केवल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रेस रीजन नहीं है ना। अप्रेस रीजन कहाँ होगा, आपका जब बंडल होंगे, जब क्वाइन का ढेर दिखेगा, तो यहाँ ग्रेनम एब्सेंट है, थैलेकोइड सिंगल सिंगल फॉर्म में है। तब जब सिंगल सिंगल फॉर्म में है तो उसमें अप्रेस पार्ट आएगा ही नहीं, नॉन अप्रेस पार्ट होगा। जब नॉन अप्रेस पार्ट होगा तो वहां पर वाटर
मॉलिक्यूल रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर ग्रेनम नहीं प्रेजेंट है, और इसी वजह से यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 ही होता है, केवल फोटो सिस्टम 2 देखने को नहीं मिलता है। समझ आया। फिर आपका जो बंडल शीट सेल है, इसकी कुछ क्वालिटी होती है, जैसे ये थिक वॉल्ड होती है, इम्प्रेसिव ऑफ गैसेस, गैसेस के लिए इम्प्रेवरेबल होती है, क्योंकि थिक है तो फिर गैस इजी वे में इसमें डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी। फिर एग्रेनल, लार्ज साइज ऑफ, इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लार्ज साइज होता है, अग्रेनुलर होता है। और फोटो सिस्टम 2 ही इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। फोटो सिस्टम ओनली फोटो सिस्टम 1 देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन का ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर रूबिस्को यहाँ मिलता है, बट कहाँ मिलता है, बंडल सीट में। अब बंडल सीट में मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वाटर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। समझ आया। वहीं देखिए C3 अब ये आपको याद रखना है, पॉइंट पूछ दिया जाता है। C3 प्लांट में रूबिस्को जो है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको मेसोफिल सेल में। वही C4 प्लांट में कहाँ मिलेगा, आपको बंडल सीट सेल में मिलेगा। ये अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इसको आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे कि मेसोफिल सेल में C3 प्लांट में मिलेगा आपका रूबिस्को, जबकि C4 प्लांट में आपका यही रूबिस्को कहाँ मिलेगा, बंडल सीट सेल में। अब हम एक्टिविटी देखेंगे। ये आपका मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल में क्या है, देखिए ये मेसोफिल सेल है, तो ये स्टोमेटा खुले हैं। हम ये देख रहे हैं C4 साइकिल। तो आपका क्या है कि मेसोफिल सेल, स्टोमेटा ओपन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, किसमें चेंज हुआ, आपका ऑक्जेलिक एसिड और पीईपी 3 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, फास्फो ये। अब ये जो पेप, अब इसे जैसे रूबेस्को बोलते हैं, इसे पेबिस्को बोलते हैं, पेप्क्यो एग्जाम की हेल्प से यहाँ ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। ये पहला स्टेप हो गया कि CO2 स्टोमेटा खुला, CO2 ने एंटर किया और वहां ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्जेलिक एसिड क्या है कि पेप्टिकेज की हेल्प से, किसमें, आपका माल्टेज डिहाइड्रोजिनेज, इसकी हेल्प से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है इसको एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, C4 एसिड होता है। एस्पार्टिक एसिड भी C4 होता है, मैलिक एसिड भी C4 एसिड होता है। अब ये जो C4 एसिड है ये कहाँ चला जाएगा, ये बंडल सीट में चला जाएगा। देखो C4 में आपका C3 साइकिल भी होता है, बट कहाँ होता है वो भी मैं बता रही हूँ। तो ये आपका मेसोफिल वाला समझ आया। CO2 एंटर हुई स्टोमेटा से, ऑक्जेलिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये मैलिक एसिड बंडल सीट में जाएगा। बंडल सीट में जाकर ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या करेगा, RUBP की हेल्प से, रूबेस्को की हेल्प से इस मॉलिक्यूल को डाल देगा C3 साइकिल में। अब C3 साइकिल यहाँ पर होगी तो क्या बनेगा, आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा। ये बना। अब ये पायरुविक एसिड का बन के चेंज हुआ यहाँ पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड क्या हुआ, मेसोफिल सेल में आया। मेसोफिल सेल में आकर ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप में। अब ये पेप में कन्वर्ट होने पर ATP कन्वर्ट होगा AMP में। तो यहाँ पर ATP AMP में कन्वर्ट होने के लिए यूज हुए हैं आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। क्या यूज हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। समझ आया आपको कि किस तरह आपका C4 साइकिल होता है। मेसोफिल सेल और बंडल सीट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। बंडल सीट में C3 साइकिल होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एब्सेंट होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर बंडल सीट में जो हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा उसमें ग्रेनम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फोटो सिस्टम 1 ही यहाँ पार्टिसिपेट करता है। फोटो सिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करे, यानी कि यहाँ पर थैलेक्वाइड सिंगल फॉर्म में होती है। अब प्रेटोपायर होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की कंडीशन बनती ही नहीं है। समझ आया। अब इसका हम समरी देखते हैं कि इसका समरी क्या है। तो समरी ऑफ C4 पाथवे का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 तरीके से होता है। एक मेसोफिल में हुआ, क्या बना, OA बना। समझ आया। क्या, इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और पेप्टिडेज, ये क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड, 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होगा। वही फाइनल फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, बंडल शीट में। बंडल शीट में आपका CO2 RUBP से मिलके क्या बन रहा है, C3 साइकिल 2 3PGA बन रहा है।
अब यहाँ पर समझ आया। अब ये जो 3-4 सेल्स है, इसमें जो कैंज एनाटॉमी है, कैंज एनाटॉमी क्या है कि मतलब जाइलम फ्लोएम के चारों ओर माला की तरह कौन आपकी ये शीट मिलती है, बंडल शीट मिलती है। इस क्वालिटी की वजह से जो C4 प्लांट है वो उनकी देखिए क्या एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहला तो क्या है कि फोटो रिस्पिरेशन absent हो जाता है। जब फोटो रिस्पिरेशन absent हो गया यानी कि उनकी फोटोसिंथेसिस की इफिशिएंटी लो थी, वो क्या होगी, वो नहीं रहेगी, हाई हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि जो आपका फोटो रिस्पिरेशन है उसमें क्या है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी बनती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर लॉस होता है और आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल भी लॉस होता है। वहां पर एनर्जी नहीं बन रही है किसी तरह का, आपका एटीपी नहीं बन रहा है, किसी तरह का NADPH नहीं बन रहा है, बट लॉस हो रहा है एनर्जी का। तो लॉस एनर्जी का होता है तो फोटोसिंथेटिक इफिशिएंटी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यही C4 में क्या होता है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई। तो ये प्रोडक्टिविटी हाई को शो करते हैं। टॉलरेंस करते हैं हाई लाइट टेम्परेचर इंटेंसिटी को, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेंस कर सकते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी को भी। और साथ ही ये ट्रॉपिक रीजन में देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट C4 पाथवे। तो C4 पाथवे किस तरह, इसमें केंज एनाटॉमी आपको समझ आया होगा और किस तरह मीसोफिल में जो साइकिल होता है, मीसोफिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑक्जेलिक एसिड बना रहा है, वहीं आपका बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, RUBP से रूबेस्को की हेल्प से 3PGA बना रहा है। फिर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके आगे आके क्या करेगा, प्रोसीजर करेगा। तो समझ आया होगा आपको कंसेप्ट। अब मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए स्ट्रांग। मिलते हैं नए पार्ट में।